इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। ये केस गैर मामूली हालात में का नहीं बनता। नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में जमानत नहीं दी जा सकती। फैसले में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ के केस में कानून के तहत जब जरूरत पड़ी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो जमानत का हकदार नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अदालत के फैसले से मायूसी हुई, जबकि ख्वाजा आसिफ ने इस मौके पर कहा है कि जितने कानूनी रास्ते दस्तयाब हैं हम वो अपनाएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हम अपील में भी जाएंगे, कभी इम्कान है कि इंसाफ मिलेगा। इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। क्या नून लीग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपील से रिलीफ मिल पाएगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे बाबर सत्तार साहब की तरफ। बाबर साहब, ये सारी सूरत हाल देखते हुए अब आप क्या देख रहे हैं आगे नून लीग के लिए अदालत में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उन्हें रिलीफ मिलेगी इस फैसले के खिलाफ अपील में। और चाहिए ये नून लीग को कि वो जो अपील्स हैं इनकी, ये तो बेल की पिटिशन थी, जो अपील्स हैं जिस पे मेरिट पे बात कर सकते हैं कि फैसला ठीक है या गलत, उन्हें परसू करें एक्टिवली, क्योंकि उसके फैसले में अगर केस कमजोर है तो उन्हें रिलीफ मिल सकती है। देखिए, बेल का कानून है नहीं, नैब के कानून में बेल की गुंजाइश नहीं है। सो ये हम पिटिशंस फाइल होती हैं, रिट पिटिशन, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है जिसमें हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन अपनी एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर एक्सरसाइज करती है और किसी को रिलीफ दे सकती है, फैसला सस्पेंड कर सकती है, क्योंकि कोई और रेमेडी उसके खिलाफ अवेलेबल नहीं है। अब ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने जो लेआउट किया, और स्पेशली नवाज शरीफ के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जब बेल दी गई थी उसकी अपील जब सुन रहे थे, उसमें दायरा बहुत तंग कर दिया। हमने पहले भी इस पर बात की थी कि उन्होंने ये कह दिया है, अब एक दो फैसलों में पहले भी इसके अंदिया दिया था और अब साफ अल्फाज में लिख दिया था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एंड एक्सट्रीम हार्डशिप। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाली तशरीह इस चीज़ की करनी थी कि जो इनकी बीमारी की हालत है वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जो एक्सट्रीम हार्डशिप के ज़ुमरे में आती है। और नैब ने ये दलाइल पेश किए कि जो उन्हें इलाज की सहूलत चाहिए, जब जब उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें इलाज करवाया जा रहा है, इस बेसिस के ऊपर उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, और हाई कोर्ट ने एग्री कर लिया। सो पहली बात तो ये कि टेस्ट बड़ा नैरोली लेआउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ना सिर्फ इनके केस में बल्कि तमाम नैब के मुकदमों में अब ये प्रॉब्लम है कि बेल करवाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट लेआउट कर दिया। और दूसरा, ये डिस्क्रेशनरी जुरिस्डिक्शन होती है, जजेस ने एक डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर लिया, उन्होंने कहा हमारा नहीं ख्याल, इसकी अपील जो है उसका भी स्कोप बहुत ही नैरो होगा। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस पे आपको नहीं लगता कि रिलीफ मिल पाएगा? इन्हें चाहिए ये कि अपनी अपील के ऊपर फोकस करें, अपील पे फोकस करें। हसन साहब, बाबर साहब कह रहे हैं कि मेरिट ऑफ द केस पर अपील करनी चाहिए, कि फैसला ठीक है या नहीं, हेल्थ की बुनियादों पर नहीं, इसमें कमजोरी है। तो क्या वजह है कि खराबी सेहत के ऊपर ही अपील की जा रही है, मेरिट को चैलेंज नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पर कोई इजाफा कर सकता हूँ कतन। बाबर सत्तार साहब ने जो कह दिया है वो जाहिर है, वो एक्सपर्ट हैं, हम तो बिल्कुल बाहर बैठे हुए लोग हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, बाबर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, सियासी तौर पर अगर आप इसके ऊपर गुफ्तगू करें कि सेहत के ऊपर ही क्यों अपील कर रही है नून लीग, वो क्यों? क्योंकि मेरिट के ऊपर तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस पे वो सवाल उठा सकते हैं। देखिए जी, फैसला अदालत का है और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे अपनी अदालतों पर और समटाइम्स मैं उन पर खुशी का इजहार करता हूं, समटाइम्स उनको फैसले को कहता हूं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी अदालतों के साथ हूं। 9 सफ़ात के इस फैसले को पढ़ें तो लगता है कि यही फैसला होना चाहिए था। बात वही बाबर साहब ने जो की, जो एवन फील्ड रेफरेंस में जो जमानत कन्फर्मेशन पे जो 5 सफ़ों का जस्टिस खोसा साहब ने फैसला लिखा था, ये सारा फैसला उसके इर्द गिर्द घूमता है। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मियाँ साहब को जमानत दी, और फिर जब नैब गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 सफ़ों का फैसला लिखा, और उसमें 2 मरतबा लिखा, मैं बार बार ये कहता हूँ 2 मरतबा लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फेल्ड टू अंडरस्टैंड
ये 2 मरतबा लिखा 5 सफ़े में, और 5 सीरियस एतराज़ात उठाए कि कंक्लूजन जो थी वो प्री मेच्योर थी, गलत केसों के फैसले, गलत केसों के हवाले दिए गए, यानी मियाँ साहब का केस जो था वो और था और जिन केसों के हवाले दिए गए वो गलत थे, और केस का मेरिट और डीमेरिट डिस्कस किया गया, मेन केस डिस्कस किया गया, हालांकि फोकस रहना चाहिए था जमानत पर, और आखिरी तक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात नहीं थे, वाकयात नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि कोई इतनी गैर मामूली हालात थे कि मियाँ साहब को जमानत मिल जाती। इस केस में भी फैसले में लिखा हुआ है कि ख्वाजा हारिस साहब के कहने के बरक्स चारों मेडिकल बोर्ड्स ने कहीं नहीं ये कहा कि इनकी कैद की वजह से इन पर इतना नफसियाती दबाव है कि इनकी जान को खतरा है। चारों मेडिकल बोर्ड ने का कहना है कि वो बीमार हैं मगर इतने बीमार नहीं हैं कि इलाज ना हो सके, इलाज मुमकिन है। फैसले में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी को जो सेहत की बेहतरीन सहूलियात मिल सकती हैं वो मियाँ साहब को मिल रही हैं। और फिर इसी में उन्होंने हवाला दिया हुआ है कि शर्जील मेमन और एक और बंदे ने तिब्बी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो जमानत के लिए, लेकिन चूंकि उनके हालात वो इतने बीमार नहीं थे कि उनका इलाज ना हो सके या बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थे, इसलिए उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। लिहाजा यहाँ भी ये है। तो अब बात ये है कि मुझे नहीं ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इसमें इनको रिलीफ मिले। अब मेन केस पे इनको फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं तो हैरान हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट पे कि शहबाज शरीफ साहब को कैसे जमानत मिल गई, जो हालांकि हुक्म देने वाले को जमानत मिल गई, हुक्म पर अमल करने वाले अभी तक अंदर है, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात भी नहीं है, और केस का मेरिट और डीमेरिट डिस्कस हुआ। सही। मजहर साहब, जिस तरह से लेकर चल रहे हैं इस केस को, आपके ख्याल में इस अपील के ऊपर कोई रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, मुझे तो पहले दिन से इस बात पे ताज्जुब था कि तिब्बी बुनियाद पे ज़मानत की दरख्वास्त कम से कम मेरी समझ में नहीं आई। ये बात आप ये तो कह सकते थे कि आप एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करते कि जी नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है, जेल में उनको सहूलतें नहीं दी जा रही, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, बेहतरीन अस्पताल की सहूलत दी जाए, ये सारी बातें हैं। लेकिन उसकी बुनियाद पे ज़मानत की दरख्वास्त देना वो कम से कम बहुत ही रेयरली, मुझे नहीं याद पड़ता रीसेंट हिस्ट्री में कि इस तरह की कोई दरख्वास्त ज़मानत के तौर पे दी गई हो कि ज़मानत हासिल की जाए इसके ऊपर। तो इसलिए मुझे बिल्कुल आज जो फ़ैसला हुआ, मुझे तवक्को थी कि यही फ़ैसला होगा। बाकी मेरिट ऑफ द केस पे ज़ाहिर है, हालांकि ज़ाती तौर पे अगर ये मुझे भी जिस तरह बाबर साहब कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अपील में उनको इस हवाले से रिलीफ मिल पाएगा। और बाकी जो दूसरा केस है, अब दूसरी अपील जो है वो मेरिट ऑफ द केस के ऊपर, वो तो चीज़ आगे बढ़ेगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून का आज का रवैया माजी के रवैयों से बड़ा मुख्तलिफ है। ज़्यादा सियासी मेचोरिटी का मुजाहरा किया गया रिएक्शन में। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, जो भी एग्रीव पार्टी होती है उसे डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन वो उससे आगे नहीं गए। जो कि माजी में हमने देखा कि माजी में बिल्कुल एक मुख्तलिफ बयानिया सामने आया था, और आज का बयानिया माजी के बयानिए से बड़ा मुख्तलिफ हमें आज नज़र आ रहा था। जो भी शाहिद खाकान अब्बासी या इवन ख्वाजा आसिफ दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कर रहे थे, तो वो मुझे लगता है कि वो उसमें मुस्लिम लीग नून के अपने बयानिए में भी तब्दीली आई है। लेकिन अगर इसी केस के खिलाफ वो अपील गए तो मुझे भी नहीं लगता कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि तिब्बी बुनियाद पे ज़मानत की दरख्वास्त कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। तिब्बी बुनियाद पर आप नहीं समझते। रीमा, जिस तरीके से अब जिक्र भी हुआ, एवनफील्ड रेफरेंस में उनको मेरिट की बुनियाद पर, मेरिट ऑफ केस की बुनियाद पर रिलीफ मिला था, तो फिर इस तरीके से क्यों आगे लेकर चल रही है? अब कानूनी नुक्ता आपके ख्याल में क्या कहता है इसके ऊपर? क्या बनेगा आगे? रिलीफ मिलेगा? दो तीन बातें। पहली तो ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है बहुत रीजन है। उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि मेडिकल बुनियादों पे कब बेल मिल सकती है, और उन्होंने बात की है कि नवाज शरीफ साहब का केस क्यों उन गाइडलाइंस में फिट नहीं करता। उन्होंने कहा है कि अगर उनको एक बेल मिल भी जाए और उनको अपना प्राइवेट इलाज भी वो करा सकें तो बहुत माइल्ड टू मॉडरेट फ़र्क होगा, और ये एक्सट्रीम हार्डशिप और एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का केस नहीं बनता। तो रीजनड ऑर्डर है। लेकिन क्योंकि अब मेरा ख्याल है अगर आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी हो आपको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर नवाज शरीफ साहब के पास वकील हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं,
तो वो ये भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले। मुझे नहीं समझ आती इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये कमजोर केस है ज्यादा, और ऑप्शंस उनके पास शायद उनके लिए बेहतर हो, लेकिन ये भी साथ साथ चलता जाए तो कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते पता नहीं क्या उनकी हेल्थ की सिचुएशन होगी, तब अपने जो सेंटेंस है उसका ज्यादा पार्ट जो है वो जेल में गुजार चुके होंगे, तो शायद सुप्रीम जी कोर्ट तक जाते जाते सिचुएशन बदल जाए। तो लेट्स सी वो क्या होता है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो रीजन है। दूसरी बात ये कि मेरा सही ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट का 5 पेजेस का ऑर्डर था नवाज शरीफ साहब की सस्पेंशन ऑफ बेल के ऊपर अपील पे जो नैब ने की थी, उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखिए, और शहबाज शरीफ साहब की केस पे अप्लाई कर रहे हैं। वो जो फैसला था वो उसकी जो ज्यादातर उसकी जो मीट थी वो थी कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में। अब शहबाज शरीफ साहब तो अभी तक कन्विक्ट ही नहीं हुए, उनका तो केस चल रहा है, और इसका जो ज्यादातर जजमेंट्स में स्टैंडर्ड दिया गया है कि कब ठीक बेल मिल सकती है, वो वो उनके है साथ कंपैरिजन नहीं हो टेंटेटिव सकता। गिल्ट। जी एग्जैक्टली, लेकिन वो तिब्बी टेंटेटिव बुनियादों गिल्ट पर है, अपील पे और भी आप उसके इसको लिए कमजोर ही जी केस कह रही हैं, जी तो यानी नहीं सॉरी लिखे। अफसर जी, आप नहीं लिख लें, लेकिन देखिए क्योंकि ठीक बहुत लोग ने अभी भट्टी साहब ने अभी भी इसका जिक्र किया है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेंटेटिव गिल्ट जो है उस पे कोई फैसला कर जी सको बिल्कुल एविडेंस या ठीक है मटेरियल या सब्सटेंस को देखे बगैर। तो ये सही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ हद सही तक तो आपको देखना है ना कि प्रोसिक्यूशन का केस कितना, उसमें कोई जान है भी कि नहीं, क्योंकि ठीक अगर आप कन्विक्ट नहीं हुए, जो शहबाज शरीफ साहब नहीं हुए, तो आपकी लिबर्टी, आपका सही फ्रीडम, आपकी आजादी, आपकी रेप्यूटेशन, ये सब एट स्टेक है। तो वो डिफरेंट स्टैंडर्ड ठीक है, ठीक उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ है वो, ठीक कंपेयर नहीं किया जा सकता। न्यायी साहब, तो अब जो सूरत हाल है उसमें वो जो डील और ढील वाली बातें की जा रही थी वो कितनी कम होंगी, उस तासुर में कितनी कमी आएगी? देखिए जी, चंद चीज़ें तो मेरा ख्याल है कि हम सियासी जो नुक्ते नज़र से उजागर कर सकते हैं। जहाँ तक अदालती सूरत हाल है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो दोनों जगह पे मुतज़ाद फैसलों की या फैसलों को एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शन में इतने आपको मिल जाएंगे नज़ीरें कि आप कोई भी पेश कर सकते हैं। दूसरी बात यह है जी कि नून लीग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अदालती फैसलों को बिला चूँ चरा मारने का, वो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की सारे सियासी लीडरों में सबसे अच्छा है। और ये नवाज शरीफ ही थे कि जब 6 जुलाई को उनके खिलाफ फैसला आया तो 13 जुलाई को लंदन से उठ के यहाँ पे आ गए थे, जबकि पता था सीधे जेल में जाना है, और उनके पास चॉइस थी। अगर नहीं आना चाहते थे, और वो जो अगर लोग कहते हैं ना डील और ढील की, तो वो भी वो अवेल कर लेते, कहते मैं नहीं आता हूँ। सियासत ही उनकी भीड़ चढ़नी थी ना, सियासत इस तरह भी भीड़ चढ़ सकती है। इसके अलावा जो बात आपकी डील ढील की है, देखें जो इस वक्त फैसला हुआ है इसने कुछ सूरत हाल को तब्दील नहीं किया। नवाज शरीफ साहब के साथ जो वर्स्ट कंडीशन थी वो उसकी पास्ट में है। जेल के अंदर रहते हैं तो उनको जेल के अंदर रहते हुए 1,30,00,000 वोटर्स मिले हैं, और वैसे नहीं मिले, वो एक बयानिए के साथ मिले हैं। और बयानिया ये है कि उनका जो ओपिनियन है बिल्कुल वही सोच है, रासिखुल अकीदा है उस मामले में जो नवाज शरीफ साहब की सोच है, जो मैं कई दफा कह चुका हूँ रियासत के लिए भी डेंजरस है कि नवाज शरीफ साहब की सोच होगी। कानूनी नुक्ते पे तो आपने कमेंट नहीं किया, लेकिन आप सियासी तौर पे क्या सूरत हाल रही और क्या बन सकती है उस पे बात करें। जनरल मुशर्रफ साहब कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को चंद दिन पहले हम डिस्कस किया है, जो आपने सवाल किया था कि उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। तो मुशर्रफ साहब का जो बयानिया है या रियासत का बयानिया है, उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिहाइंड द सीन चंद हफ्ते पहले से इमरान खान साहब जो थे वो प्राइवेट महफिलों में चिलमिला रहे थे, और वो इस बात के अंदर तगो-दो में थे कि किसी तरीके से। ठीक है साहब, न्याय साहब, इसे और मजीद बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल हमारे सामने आ गया है। इस मामले पर ज्यादातर तजियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया है।